पुकार भगवान कभी भी नहीं सुनते। इनकी आदतों की वजह से हमेशा रहते हैं नाराज। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो शास्त्रों के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ स्नान की ही बात किए जाने चाहिए। जो भी व्यक्ति ये काम स्नान करने से पहले करता है तो उसे लगता है भयंकर पाप। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, व्यक्ति अपनी आदतों से ही अच्छा और बुरा कहलाता है। अच्छी आदतों को अपनाकर वो न सिर्फ लोगों के लिए प्रेरणा बनता है बल्कि मान, सम्मान और यश भी कमाता है। वहीं गलत आदतों के साथ व्यक्ति बनी बनाई चीजों को भी स्वयं ही नष्ट कर देता है। ऐसे व्यक्ति से देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। हिंदू धर्म में धन की देवी माँ लक्ष्मी को माना जाता है। हर कोई उन्हें प्रसन्न रखना चाहता है। सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा उनके घर पर बनी रहे और उनके घर में पैसों की कभी भी कोई कमी ना हो और सभी लोग सुखी रहे। मगर जाने अनजाने हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं उन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पहली बात, ऐसे लोग जो सुबह देर तक सोते हैं, माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों से नाराज रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि हम सभी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग सुबह के 7 बजे के बाद भी सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी कभी भी खुश नहीं रहती। सुबह देर तक सोना कंगाली को न्योता देने के बराबर है। दूसरी बात, कुछ लोग रात के समय बाल बनाते हैं, इसे भी अच्छा नहीं माना जाता। वहीं रात के समय नाखून भी नहीं काटने चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में तंगी होती है, कंगाली आती है और सभी देवी देवता आपके घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं। तीसरी बात, जिन लोगों के घर में सुबह शाम भगवान का नाम नहीं लिया जाता है, धन की देवी ऐसे घर में रुकना कभी भी पसंद नहीं करती। सुबह घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए और चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही ईश्वर का स्मरण जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, इससे घर का माहौल पवित्र होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग पूजा नहीं करते उनके घर और मन में नकारात्मकता निवास करने लगती है। नकारात्मक जगह पर माता लक्ष्मी कभी भी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं, इसीलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं सफेद फूल चढ़ाने से बचना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। माँ लक्ष्मी सुहागन है, सफेद रंग के फूल उन्हें पूजा में नहीं चढ़ाने चाहिए। चौथी बात, माता लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है। जो लोग गंदे वस्त्र पहनते हैं, अपने दांतों को साफ नहीं रखते, घर को गंदा रखते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। ऐसे लोगों के घर में बीमारियां पनपती है और उन्हें धन का नुकसान सहना पड़ता है। अगर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो घर और शरीर की स्वच्छता का ख्याल रखें। पांचवी बात, जिन लोगों के घर में पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई होती है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी नहीं रुकती। ऐसे लोगों के यहाँ धन आता तो है लेकिन ये लोग उसका संचय नहीं कर पाते, यानी कि ऐसे लोग पैसा बचा नहीं पाते। उनके पास आय के स्रोत तो रहते हैं लेकिन वो कभी भी धन की बचत नहीं कर पाते। छठी बात, जब भी आप किसी को नमक दे तो उसे किसी पात्र में रखकर ही दे। कुछ लोग नमक हाथ में ही रख देते हैं, इस आदत से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसीलिए इस आदत से बचे और हाथ के बजाय किसी भी बर्तन में रखकर ही नमक दे। वहीं शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर से, अपने रसोई घर से नमक ना दें। अगर बहुत ही जरूरी है तो बाहर से खरीद कर आप दे सकते हैं। दोस्तों, हर एक काम का एक समय होता है, एक नियम होता है। वैसे तो हमेशा हमें सुबह उठते ही स्नान कर लेना चाहिए ताकि हर एक काम शुद्ध होकर ही किया जाए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे काम है जो स्नान से पहले कर लेने चाहिए, जैसे कि आपको सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। इसी तरह कुछ और काम है जो स्नान से पहले करने जरूरी है, जबकि कुछ काम ऐसे हैं जो आपको स्नान करने के बाद ही करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि आपको भगवान पर चढ़ाने वाले फूल स्नान से पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। माना जाता है कि स्नान के बाद तोड़े गए पुष्पों को भगवान स्वीकार नहीं करते। साथ ही ये भी कहा जाता है कि पुष्पों को कभी धोया नहीं जाता।
नंबर 2, ऐसा कहा जाता है कि पूजा के बर्तन और थाली स्नान से पहले ही साफ कर लेने चाहिए। दरअसल भगवान के बर्तनों को भी झूठा माना जाता है, स्नान के बाद इन्हें साफ नहीं करना चाहिए। झूठे बर्तनों को स्नान के बाद छूने से शरीर अशुद्ध हो जाता है, ऐसे में व्यक्ति का फिर से स्नान करना अनिवार्य हो जाता है। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप शरीर पर मालिश करना चाहते हैं तो आपको स्नान से पहले ही कर लेनी चाहिए। भूल से भी नहाने के बाद मालिश नहीं करनी चाहिए। दरअसल तेल मालिश करने से शरीर से कई दूषित पदार्थ बाहर आते हैं, इसीलिए नहाने के बाद मालिश करने पर ये साफ नहीं हो पाते, तो इस वजह से त्वचा के रोग होने की आशंका रहती है। वहीं शास्त्रों की माने तो शास्त्रों के अनुसार भी आपको कभी भी तेल मालिश नहाने के बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि नहाने से पहले ही करनी चाहिए। दोस्तों नंबर 4, अगर आप स्नान के बाद रोजाना पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले आपको रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि पूजा करने के लिए शरीर एकदम शुद्ध होना चाहिए, लेकिन रसोई घर में अक्सर झूठे बर्तन भी रखे जाते हैं, इसीलिए इस कारण पूजा करने से पहले रसोई घर में जाने से आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। नंबर 5, एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको स्नान करने के बाद ना ही अपने वस्त्र साफ करने चाहिए और ना ही भगवान के। माना जाता है कि स्नान के बाद अगर आप पहने हुए कपड़ों को साफ करते हैं तो आपका शरीर भी अपवित्र हो जाता है, उसके बाद आप पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए आपको स्नान करने से पहले ही अपने और भगवान दोनों के कपड़े साफ कर लेने चाहिए। नंबर 6, तुलसी माता को जल चढ़ाना हमारे हिंदू शास्त्रों में काफी पवित्र माना जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है, ऐसे में माँ के पास सिर्फ सकारात्मक सोच लेकर ही जाना उचित है। अगर आप डिस्टर्ब माइंड लेकर तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही जब आप तुलसी में जल चढ़ाएंगे तो हाथ जोड़ने के बाद तुलसी की एक पत्ती प्रसादी के रूप में अवश्य खा ले। इससे आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा देर तक शरीर में बनी रहेगी और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप तुलसी की पत्ती को ग्रहण करें तो इस बात का आपको पता होना चाहिए कि इसे कभी भी दांतों से नहीं लगाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप तुलसी की पत्ती को दांतों से चबाते हैं तो इससे माँ तुलसी का अपमान होता है। वहीं दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुलसी के पत्तों में पारा धातु होता है, जो अगर आपके दांतों से लगता है तो दांत खराब हो सकते हैं, इसीलिए ये भूल ना करें। इसे आपको चूस कर निगल लेना चाहिए, लेकिन दांतों से चबाना नहीं चाहिए। नंबर 7, नहाने के तुरंत बाद सबसे पहला काम भगवान की पूजा होना चाहिए। नहाने के बाद आपका माइंड सबसे ज्यादा क्लियर होता है, साथ ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी अधिक रहती है। ऐसे में जब आप सीधा पूजा घर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपका भगवान से संपर्क होने के चांस अधिक रहते हैं। भगवान सकारात्मक ऊर्जा वाले भक्तों की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में भी स्नान के बाद ही भगवान की पूजा अर्चना करने के बारे में कहा गया है। नहाने के बाद अगर आप दूसरा कोई भी काम करते हैं तो आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, इसीलिए नहाने के बाद सबसे पहला काम भगवान की पूजा अर्चना का ही करें। नंबर 8, सुबह सुबह निकली सूरज की किरणें हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होती है। जब आप स्नान कर सकारात्मक ऊर्जा के साथ सूरज को जल देते हैं तो इसकी किरणें आपकी सकारात्मक ऊर्जा को और भी ज्यादा प्रभावित करती है, अर्थात आपकी पॉजिटिव एनर्जी डबल हो जाती है। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास ना हो तो आप जरा एक बार नहाने के तुरंत बाद सूर्य को जल चढ़ा कर देखिए, आप काफी अच्छा और फ्रेश फील करेंगे। आइए अब जानते हैं कि स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे सभी बुराइयों का अंत हो। दोस्तों मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् निधि कुरु। यानी इस मंत्र का मतलब है, हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नजर, रोग, बुराइयां नष्ट हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।